केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल यौन शोषण के आरोप में एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री पर पीड़िता की तरफ से अब धमकाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं निहाल चंद मेघवाल की तरफ से। अब इस मामले में पीड़िता की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, जिन पर रेप का आरोप, और अब पीड़िता की तरफ से कहा जा रहा है कि निहाल चंद मेघवाल की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। चिट्ठियां ज्वाइंट तो सबको भेजी हैं, एक एक अधिकारी को भेजी हैं, डर भी लगे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ जी, आप चाहती हैं प्रधानमंत्री से मिलना या जो भी और आपको होम मिनिस्टर से किसी से मिलना, क्या जो न्याय प्रक्रिया है, जो जस्टिस सिस्टम है, आपको उस पर यकीन नहीं है? आप उससे उदास महसूस कर रही हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपको और बात करने की क्या वजह है? मैं नरेंद्र मोदी जी से और भी जो मिनिस्टर से मैं टाइम मांगती हूँ। अगर उन्होंने टाइम दिया तो मैं अपनी बात कहना चाहूँगी और मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए मैं आई हूँ और अभी तक इसमें कोई न्याय नहीं हुआ है, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो, और इसीलिए इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। अभी तक इसमें कोई जांच नहीं की गई है सही ढंग से। तो जो अभी जांच चल रही है, आपको उस पर विश्वास नहीं? आपको नहीं लगता वो आपको न्याय दिलाएगी? नहीं, अभी जो जांच चल रही है वो ये कोर्ट में चल रहा है, ये लंबा चलेगा। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। निहाल चंद मेघवाल को जो इन्होंने सरकार ने दी है, मैंने तो नहीं दी, और मैं चाहती हूँ कि जब तक ये पद पे रहेगा तब तक इसमें कोई जांच नहीं हो सकती, इसीलिए इसे इस्तीफा देना चाहिए। और महिला संगठन की ओर से हमारा भी ये मांग है कि क्योंकि ऐसा एक आरोप एक केंद्र की मंत्री की यूनियन मिनिस्टर के ऊपर आ गया है, इसलिए जो एक नैतिक हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा इस वक्त मौजूद है। पल्लवी, रेप पीड़ित की तरफ से क्या संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं अब मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर? देखिए रुमाना, दिल्ली स्पेशली वो इसीलिए आई हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर उनका कोई भी बात उनकी नहीं सुनी जा रही है। खास करके पुलिस पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सब बकवास कहा जा रहा है। और कहीं न कहीं पुलिस जो है मिली हुई है जो बीजेपी के नेता है, और साथ ही साथ जो मेघवाल पर भी सीधा आरोप लगाया है कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स मिल रहा है। इसीलिए वो चाहती हैं कि सीबीआई इंक्वायरी है इसमें की जाए, और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहती है, वो कहना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उनका आने का मकसद यही है कि जो न्याय वो चाहती हैं वो न्याय उनको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और वो दबाव उनको दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ आ रही है, बहुत दबाव बनाया जा रहा है। पल्लवी, मैं यही समझना चाहती हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता की तरफ से क्या बताया गया, किस तरीके से उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या खुलासा किया पीड़िता ने? बिल्कुल माना, देखिए जिस तरीके से जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई थी तो उस वक्त भी उनको कॉल आया कि आप इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए। साथ ही साथ उनको प्रलोभन भी दिया गया है, वो भी आरोप लगाया है कि हम आपको नौकरी दे देंगे, आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे, और इन तमाम प्रलोभन उनको दिए जा रहे हैं। और लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स भी हैं कि आप इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, मीडिया में मत जाइए, अपनी बात मत रखिए, आप पुलिस के पास बार बार मत जाइए। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि उनको नौकरी दिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर है, और इसीलिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। एक जो अहम बात यहाँ पर कही गई है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो वो चाहती है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, अपनी बात रखे, क्योंकि लगातार उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जान का खतरा है, और साथ ही साथ उन पर प्रलोभन भी उनको दिया जा रहा है। रुमाना जी, आप रहिए पल्लवी, मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रेप पीड़िता की तरफ से की गई, और उसने इस बात को दोहराया कि मंत्री की तरफ से उसे धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी मंत्री की तरफ से रेप पीड़िता को दी जा रही है। नहीं दी है, राजस्थान के महिला आंदोलन ने ये सबने चिट्ठियां ज्वाइंट सबको भेजी हैं, एक एक अधिकारी को भेजी हैं, डर भी लगे रहे हैं।
मैं इनसे पूछना चाहती हूँ जी। आप चाहती हैं प्रधानमंत्री से मिलना या जो भी और आपको मिनिस्टर से किसी से मिलना, क्या जो न्याय प्रक्रिया है, जो जस्टिस सिस्टम है, आपको उस पर यकीन नहीं है? आप उससे उदास महसूस कर रही हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपको और बात करने की क्या वजह है? मैं नरेंद्र मोदी जी से और भी जो मिनिस्टर से मैं टाइम मांगती हूँ, अगर उन्होंने टाइम दिया तो मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय के लिए मैं आई हूँ और अभी तक इसमें कोई न्याय नहीं हुआ है। और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो, और इसीलिए इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। अभी तक इसमें कोई जांच नहीं की गई है सही ढंग से। तो सुना आपने, पीड़िता की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय चाहिए मुझे। पल्लवी झा मेरी सहयोगी लगातार इस खबर पर मेरे साथ बनी हुई है। पल्लवी, दोहरी मुश्किल में पीड़िता, इसी बात का वो जिक्र कर रही है। एक तरफ जो आरोपी मंत्री है उससे धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ पुलिस की भी मंत्री से साठगांठ, ये आरोप भी पीड़िता की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या माना जाए, दिल्ली क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी गुहार पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी से ही आस लेकर आई है? बिल्कुल रुमाना, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम बातें रख रही थी, उनसे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन पर काफी ज्यादा दबाव है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के आला अधिकारी से लेकर नीचे के अधिकारी भी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो एक सिरे से इनकी बातों को खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि ऐसे ये सारी जो बातें हैं वो पूरी बकवास है। तो उनको यकीन नहीं है उस बात पर, और साथ ही साथ उनको धमकी भी मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भी उनको धमकी दी गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, हम आपको नौकरी दे देंगे, आपको हम पैसे देंगे। ये तमाम चीजें इनको लगातार कही जा रही हैं। तो इसीलिए वो मुलाकात करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करना चाहती है। इस बाबत महिला आयोग की तरफ से भी लेटर लिखा गया है, और लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है। इंतजार कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तमाम जानकारी के लिए। तो इंसाफ की आस टूटती हुई नजर आ रही है रेप पीड़िता को, इसीलिए दिल्ली पहुंच गई है। वो मिलना चाहती हैं देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, और गुहार लगा रही हैं कि उनके मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि आरोपी मंत्री की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। और साथ ही साथ रेप पीड़िता की तरफ से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मंत्री ने पुलिस के साथ भी साठगांठ कर ली है और पुलिस उनके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही।